गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेणु त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम सांख्य दर्शन का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शनों में सबसे अधिक प्राचीन है। महर्षि कपिल सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वेद साहित्य में निहित दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन कर सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। सांख्य दर्शन को कुछ विद्वानों ने इसका संबंध सांख्य से लगाया, अर्थात संख्या से, और इस दर्शन का नाम सांख्य इसलिए पड़ा कि इसमें तत्वों की संख्या को निर्धारित किया जाता है। भगवत गीता में तत्व संख्यान के नाम से पुकारा गया है। श्रीधर स्वामी ने इसे तत्व गणक के नाम से कहा गया है। तत्व गणक का अर्थात तत्वों की गणना करना। सांख्य का दूसरा अर्थ होता है सामक ज्ञान, यानी कि सत्य ज्ञान से लगाया गया है। इसी अर्थ में यह दर्शन सांख्य कहलाता है। सांख्य केवल दो मूल तत्वों को मानता है, प्रकृति और पुरुष। इनका क्या स्वरूप है, इनका विकास किस प्रकार किया जा सकता है, इसकी विवेचना ही सांख्य दर्शन के विषय वस्तु है। अब हम सांख्य दर्शन की परिभाषा को देखते हैं। सांख्य दर्शन एक ऐसी विचारधारा है जो इस सृष्टि को प्रकृति एवं पुरुष दोनों के योग से निर्मित मानती है तथा इस बात को स्वीकार करती है कि प्रकृति और पुरुष अनादि है। यह प्रकृति को त्रिगुणात्मक अर्थात सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण मानती है, जबकि पुरुष को निर्गुण रूप से स्वीकार करती है तथा यह स्वीकार करती है कि मनुष्य का उद्देश्य मुक्ति पाना है, जो ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष दो मूल तत्व हैं और प्रकृति की 23 विकृतियां हैं और इस प्रकार कुल मिलाकर 25 तत्व हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार तत्वों की संख्या बताने के कारण ही इस दर्शन को सांख्य दर्शन कहा जाता है। सांख्य प्रकृति और पुरुष की स्वतंत्र सत्ता में विश्वास करता है, इसलिए कुछ विद्वान इसे द्वैतवादी दर्शनों की कोटि में रखते हैं। सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा बड़ी वैज्ञानिक है और आचार मीमांसा बड़ी व्यवहारिक, इसलिए शिक्षा की दृष्टि से यह दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी दार्शनिक विचारधारा को समझने के लिए उसकी मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स को समझना आवश्यक है। अतः हम सर्वप्रथम सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा एवं मूल्य एवं आचार मीमांसा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मेटाफिजिक्स की बात करते हैं। सांख्य द्वैतवादी दर्शन है। इसके अनुसार दो मूल तत्व है, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष, और यह सृष्टि इन्हीं दो तत्वों के योग से बनी है। सांख्य संसार के प्रत्येक जीव में एक स्वतंत्र पुरुष अर्थात आत्मा की सत्ता मानता है। इसके अनुसार प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि और अनंत है। सांख्य का स्पष्टीकरण है कि प्रकृति केवल जड़ है, बिना पुरुष अर्थात चेतन तत्व में इसमें कोई क्रिया नहीं हो सकती, और दूसरी ओर पुरुष केवल चेतन है, बिना जड़ के माध्यम वह क्रिया नहीं कर सकता। अतः सृष्टि की रचना के लिए प्रकृति और पुरुष का संयोग आवश्यक है। सांख्य ने प्रकृति और पुरुष के बीच 23 अन्य तत्वों की खोज की है और इस प्रकार उनके तत्वों की कुल संख्या 25 है। ये तत्व हैं, पहला पुरुष जिसे चेतन तत्व माना गया है, दूसरा प्रकृति जो कि जड़ माना गया है, प्रकृति से महत बना है, महत से अहंकार, अहंकार से तन्मात्राएँ और तन्मात्राओं से इंद्रिया व पंच महाभूत बनाया गया है। महत के अंतर्गत हम वेद और उपनिषदों के हिरण्य गर्भ का प्राय जान पड़ता है। अहंकार के अंतर्गत हम आत्मभाव अर्थात ईगो को जन्म देता है। तन्मात्राओं के अंतर्गत हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 तन्मात्राओं की बात करते हैं। तन्मात्राओं के अंतर्गत हम इंद्रियों जैसे ज्ञानेंद्रियाँ हमारी 5 होती हैं, श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। दूसरा है कमेंद्रियाँ भी हमारी 5 होती हैं, मुख, हाथ, पैर, मल निष्कासन और प्रजेंद्रियाँ। तीसरा है हमारा मन। ऐसे ही हमारी 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, तेजस, जल और पृथ्वी। इन 5 से 5 महाभूत बना है। ज्ञानेंद्रियाँ 5 कमेंद्रियाँ और 1 मन अर्थात 11। 5 महाभूत 5 अर्थात 16, 5 तन्मात्राएँ 21, अहंकार 22, महत 23, प्रकृति 24 और पुरुष मिलाकर 25 होता है। इस तरह तत्वों की संख्या के आधार पर इस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन पड़ा। अब हम बात करते हैं सांख्य दर्शन के ज्ञान मीमांसा की। सांख्य दर्शन ने ज्ञान को 2 भागों में बांटा है, एक पदार्थ ज्ञान, इसे वह यथार्थ ज्ञान कहता है, और दूसरा प्रकृति पुरुष के भेद का ज्ञान, इसे वह विवेक ज्ञान कहता है। सांख्य के अनुसार हमें पदार्थों का ज्ञान इंद्रियों द्वारा होता है। इंद्रियों से यह ज्ञान मन से अहंकार, अहंकार से बुद्धि और बुद्धि से पुरुष को प्राप्त होता है। दूसरी ओर सांख्य यह मानता है कि पुरुष बुद्धि को प्रकाशित करता है, बुद्धि अहंकार को जागृत करता है, अहंकार मन को क्रियाशील करता है और मन इंद्रियों को क्रियाशील करता है, उनके और वस्तु के बीच संबंध स्थापित करता है। सांख्य का स्पष्टीकरण है कि इंद्रियां, मन,
अहंकार और बुद्धि ये सब प्रकृति से निर्मित है, अतः यह जड़ है और जड़ में ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। दूसरी ओर पुरुष केवल चेतन तत्व है, बिना जड़ प्रकृति के माध्यम से वह भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रकृति और पुरुष अर्थात जड़ और चेतन दोनों का संयोग आवश्यक है। अब बात करते हैं सांख्य दर्शन के मूल्य एवं आचार मीमांसा की। सांख्य दर्शन का आरंभ आध्यात्मिक, भौतिक और दैवीय प्रकृति सार्वभौमिकता की स्वीकृति से होता है। सांख्य के अनुसार इस दुख के छुटकारा का नाम ही मुक्ति और मोक्ष है। अर्थात इसका पहला प्रश्न उठता है कि सुख दुख का भोक्ता कौन है, और सांख्य का उत्तर है पुरुष और प्रकृति के योग से उत्पन्न शरीर, मन और जीवात्मा। दूसरा प्रश्न उठता है कि दुखमय से छुटकारा कैसे मिले। सांख्य के अनुसार दुखमय का मुख्य कारण अज्ञान ही है। यह अज्ञान क्या है? जब पुरुष बुद्धि के कार्य को अपना कार्य बना लेता है, अर्थात प्रकृति से सत, रज और तम गुणों की अनुभूति करने लगता है, तो इसे अज्ञान कहते हैं। इसी कारण वह दुख सुख का भोक्ता हो जाता है, अन्यथा वह तो निर्गुण है, उसे दुख सुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। इसी की प्राप्ति के लिए सांख्य योग साधन मार्ग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को आवश्यक मानता है। यम का अर्थ है मन, वचन और कर्म का संयम। इसके लिए योग सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य व्रत के पालन को आवश्यक मानता है। योग के अनुसार नियम भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणिधान। सांख्य दर्शन मोक्ष के इच्छुक को इन सब को अपने आचरण में उतारने का उपदेश देता है। इन नैतिक महाव्रतों एवं नियमों का पालन करने से ही मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में कर सकता है, अपने मन को निर्मल कर सकता है और योग साधना के अन्य 6 पदों अर्थात आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का अनुसरण कर सकता है। ये थे सांख्य दर्शन के मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और एथिक्स।